नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल। ऑब्वियसली आर्टिकल आर्टिकल के बारे में सब जानते हैं। आर्टिकल ऑब्वियसली क्या होते हैं, आपके ए एन द आपने देखे होंगे, ए एन द इनके बारे में काफ़ी सुना भी होगा। लेकिन इन सब से हटकर अपन आज सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल क्या रहता है कि जीरो आर्टिकल के अंतर्गत हमें कभी कभी ऐसा एग्ज़ाम में, ऑब्वियसली या तो हमारे मेन एग्ज़ाम में या फिर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में कुछ ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं जिनके आगे हम ए एन दा का प्रयोग यदि हम करते हैं तो हमारे सेंटेंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो उस स्थान पर हम क्या करते हैं, हम जीरो आर्टिकल को प्लेस करते हैं। तो जीरो आर्टिकल के लिए आज कुछ कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनमें अपन इसे कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि अपन देखें तो जीरो आर्टिकल मतलब ऐसा आर्टिकल जहाँ किसी आर्टिकल का प्रयोग ना हो। और इसलिए आर्टिकल ए एन दा आप जानते हैं, उसमें कुछ डेफिनेट होते हैं और कुछ इनडेफिनेट होते हैं। ए एन दा में इनके अलावा अब ये आता है कौन सा, जीरो आर्टिकल। इसका प्रयोग हम कुछ स्थान पर करते हैं। जैसे पहले अपन लेते हैं बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यदि हम देखें तो मतलब ऐसे नाउन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते या गिन नहीं सकते, है ना। मतलब इनका कहना है कि अनकाउंटेबल, इनके पूरा आर्टिकल हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वाटर है, आप कभी वाटर को काउंट नहीं कर सकते। फायर है, आप फायर को काउंट नहीं कर सकते। मिल्क है, तो इनके आगे कभी ना ए लगता है, अ वाटर, एन वाटर, द वाटर, है ना, इनके आगे कभी नहीं लगता। ऐसे ना आपका अ मिल्क, एन मिल्क, इनके आगे कभी यूज नहीं होता, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, इसके अलावा यदि उसने यहाँ पे आपको प्लेस करके दे दिया आर्टिकल, उसने यहाँ पे लिख दिया तो आर्टिकल लिख देता है, या फिर उसने लिख दिया आपको ए एन द या फिर नन आर्टिकल, है ना। तो उसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पे नन आर्टिकल प्लेस करेंगे या फिर इसमें क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। ऐसे भी ला सकते हैं या फिर अपन 5 भी इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें सेकंड देखते हैं व्हेन टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट एंड गेम्स। अब हम यदि मान लो हम बात कर रहे हैं किससे, स्पोर्ट और गेम्स के बारे में यदि हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल को प्लेस हम नहीं करते हैं, है ना। इसलिए क्योंकि अपन किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या तो कोई स्पोर्ट है या फिर गेम है ना। एग्जाम्पल आई लाइक क्रिकेट, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, आई लाइक क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, इसमें कोई आर्टिकल प्लेस हम नहीं करेंगे। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, इन नन आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात सी इज़ प्लेइंग हॉकी, अर्थात वह हॉकी खेलती है। सी इज़ प्लेइंग हॉकी, इन वह हॉकी खेलती है। तो यहाँ भी हम किसी आर्टिकल को प्लेस नहीं करेंगे, यानी इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, इसमें भी नन आर्टिकल आपका यूज होगा। तो हम किसी आर्टिकल प्रयोग नहीं करते। इसके बाद अगला जो अपन देखते हैं उसमें कहा गया कि डो नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि बहुत सारी भाषा होती हैं, इसलिए हमारे एमपी में, हमारे इंडिया में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, अरबी, फारसी, कन्नड़, मलयालम, एज इट इज बहुत सारी भाषाएं होती हैं। इनके कितने के अपन नाम लें, है ना। इसलिए क्योंकि अनेकता में एकता, ये हमारी विशेषता वाली कंडीशन बनती है कि हमारे यहाँ मतलब क्या है कि एक विभिन्न समुदाय, विभिन्न कम्युनिटीज़ और मतलब क्या विभिन्न प्रांत के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इस कारण से यहाँ पे क्या है, बहुत सारी भाषाएं उपयोगी होती हैं। हाँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसमें देखिएगा जैसे अपन लिखा है आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो अंग्रेजी के पूर्व हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे कोई आर्टिकल हम प्लेस नहीं करेंगे। अब ऐसे यदि हमारा इसमें पे क्या जाता है, यदि हम देखें इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश में क्या है, आई इंग्लिश आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि ये एक भाषा का नाम है, तो हम यहाँ पे क्या है, नन आर्टिकल को हम प्लेस करें। यहाँ पे लिखा है हिंदी इज़ माई मदर टंग, यानी हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी इज़ माई मदर टंग, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो यहाँ भी हम किसी आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे, या तो लिखेंगे यहाँ पे नन आर्टिकल या फिर लगाएंगे फाई, ठीक है। अब हम नन आर्टिकल लिख देते हैं यहाँ पर। यदि आप फाई का यूज भी करोगे तो भी आपका सही माना जाएगा, ओके। लैंग्वेज में एक कंडीशन और बनती है, वो हम इसमें देखें। इनका कहना है कि यदि मान लो जो लैंग्वेज आपको दी गई है ना, जैसे हिंदी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इनके साथ यदि लैंग्वेज वर्ड यदि हम यूज करते हैं, किसका, ओनली ये जो लैंग्वेज वर्ड हम बोल रहे हैं, यदि लैंग्वेज वर्ड यदि इनके साथ अपन प्रयोग करते हैं तो उसमें आर्टिकल हमें प्लेस करना होता है। फिर उस कंडीशन में हम आर्टिकल लगाएंगे।
अकेली लैंग्वेज यदि आ रही है तो नहीं लगाएंगे, बट इनफैक्ट यदि यहाँ पे ये कंडीशन बन रही तो हम आर्टिकल जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, फिर क्या है, अब यहाँ पे क्या है, इसने इसको प्रभावशाली बना दिया है। इसने क्या बना दिया, इसने इंग्लिश को प्रभावशाली बना दिया है, इस कारण हम यहाँ क्या लगाएंगे, द यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बिफोर द नेम ऑफ डेज मंथ्स एंड सीजन। मतलब क्या रहता है कि एक तो दिनों के नाम, मंथ के नाम और जो भी सीज़न रहता है उनके नाम के पूर्व हम क्या लगाते हैं, कोई आर्टिकल प्लेस हम नहीं करते हैं। जैसे सपोज दैट आपको लिखा है टुडे इज़ संडे, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ, टुडे इज़ संडे, यानी आज सोमवार, तो यहाँ पे क्या है कि अपन आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी इज़ द, यहाँ पे देखो यहाँ पे द लगा हुआ है, फर्स्ट मंथ है ना, यानी अभूतपूर्व है, तो अपन तो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, बट यहाँ पे क्या है, जनवरी के नाम क्या है, हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही अपन देखें, इनका कहना है कि डो नॉट यूज आर्टिकल बिफोर वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड और भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे लाइक जो आपके डेली रूटीन में आने वाले हैं, जैसे इसमें डिनर है ना, लंच है, ब्रेकफास्ट है, इनके आगे भी हम कभी भी क्या करते हैं, किसी आर्टिकल प्लेस हम नहीं करते हैं। ठीक है, वंस अगेन फिर अपन और भी देखें, तो और भी यदि अपन आगे चलते हैं तो देखो आर्टिकल मतलब ऐसे मैं आपको कुछ स्थान ऐसे बता रहा हूँ या प्लेस बता रहा हूँ या फिर उनके नेम्स बता रहा हूँ, इनके अलावा भी कई ऐसे प्लेस और नेम्स होते हैं। बिफोर डिसीज़, यानी बहुत सारी बीमारी होती हैं, जस्ट लाइक फीवर है ना, फीवर, यानी इसके नाम के पूर्व क्या आपका इसमें आर्टिकल नहीं लगता, फीवर है, जैसे कैंसर है, मलेरिया है, टीबी है, हालांकि ये सब खतरनाक बीमारियां हैं, है ना, फीवर को छोड़कर, फीवर क्या, फीवर भी कई प्रकार का होता है, तो उनके आगे हम क्या करते हैं, इनके आगे भी हम किसी आर्टिकल प्लेस नहीं करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि नेम ऑफ फेस्टिवल, यदि आप उसमें त्यौहार के साथ आ जाओ, जैसे दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, होली, है ना, और भी जितने भी त्यौहार वगैरह होते हैं उन, हालांकि वो सब अपने आप में क्या अपनी एक पहचान रखते हैं, बट हम उनके नाम के आगे भी हम किसी आर्टिकल प्लेस नहीं करते हैं। फिर देखिएगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड गार्डन्स, है ना, इट इंक्लूड प्रॉपर नाउन, यदि मान लो कुछ ऐसे स्थान, सड़कें, इनमें किसी व्यक्ति का नाम शामिल हो तो उनके आगे भी किसी आर्टिकल प्रूव नहीं करते। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप इसमें देखोगे महात्मा गांधी रोड, है ना, ये क्या महात्मा गांधी रोड है, इसके अलावा आपने कई देखे होंगे, इसमें आपने देखा होगा नेहरू गार्डन है ना, नेहरू गार्डन, तो ऐसे स्थान पर हम क्या लगाते हैं, हम आगे उनके कोई आर्टिकल प्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ओके, वन सेकेंड, अब इसमें कुछ कंडीशंस और देखिएगा। अब जैसे सपोज दैट हम देखें, एक कंडीशन और आपको बताई गई है, जब दो एडजेक्टिव चाहे एक ही इंसान अथवा किसी चीज़ के लिए यदि अपन उनका इस्तेमाल करते हैं, एक ही इंसान या चीज़, इसमें सपोज दैट इंसान की यदि अपन बात करें तो या तो एक इंसान को ले लो या फिर किसी वस्तु को ले लो, तो उनके पहले हमें यदि आर्टिकल प्लेस करना है तो हम उसमें कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है दो एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव क्या है इसमें, ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट, और एक क्या है, स्मार्ट। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आपको यहाँ पे दी गई हैं, सी इज एन ऑनेस्ट, यानी इसमें जो पहला एडजेक्टिव है उसके पहले तो हम आर्टिकल एन का यूज कर रहे हैं, बट जो सेकंड वाला जो इसमें लिखा हुआ है स्मार्ट, ये भी एक एडजेक्टिव है, उसके पहले हम किसी आर्टिकल प्लेस नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो गया, सी इज एन ऑनेस्ट एंड स्मार्ट। वंस अगेन यहाँ पे लिखा है सी इज अ क्लेवर, यानी वह चतुर है, यहाँ पे क्या ए आर्टिकल यहाँ पे लगाया गया, यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है, एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ भी क्या इंटेलिजेंट भी एक एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग का जो आपका फर्स्ट एडजेक्टिव है उसके पहले तो आप आर्टिकल प्लेस कर सकते हो, लेकिन यदि सेकंड एडजेक्टिव यदि आता है तो वहाँ हम किसी आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। इसके बाद एक और देख लीजिए पॉइंट, वो क्या है कि ज़्यादा लंबा भी नहीं चाहते कि जितने भी व्यक्तिवाचक नाम होते हैं, है ना, मतलब यदि किसी का नाम आता है जैसे राम है, श्याम है, घनश्याम है, सीता है, गीता है, सबिता है, बबीता है, मतलब ऐसे क्या है कितने भी प्रकार के यदि नाम आते हैं तो उनके पहले हम किसी आर्टिकल प्लेस नहीं करते। हाँ, कुछ डिफरेंट वाली कंडीशंस होती हैं, मैं आपको आगे वाले जो टॉपिक में दिखाऊंगा। यदि एक नाम को यदि इसका रिपीटिशन होता है बार बार, इसी में बता रहे हैं, स्टार्टिंग में इसमें इसका कोई आर्टिकल नहीं लगेगा,
लेकिन यदि इसका रिपीटेशन होता है, ये बार बार यदि रिपीट होता है तो फिर ये फेमस बन जाता है। और फिर इसके आगे हम क्या लगाते हैं, इसके आगे हमको आर्टिकल लगाना होता है। हम लगाएंगे इसमें द राम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, द राम वाली कंडीशन बन जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, राधे राधे।